और अब आपके काम की एक बात। हमारे देश में हवाई जहाज की यात्रा आज भी बहुत सारे लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि वो मरने से पहले एक बार हवाई जहाज में सफर करना चाहते हैं। जनसंख्या के मामले में हमारा देश भले ही दुनिया में दूसरे नंबर पर हो, लेकिन हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या के मामले में हम दुनिया में 9वें नंबर पर हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हवाई यात्रा का महंगा होना और रीजनल कनेक्टिविटी का ना होना। लेकिन अब सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है जिसका फायदा आपको हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सस्ती और सब्सिडाइज्ड विमान सेवा उड़ान की शुरुआत की है। ये आप सबके फायदे से जुड़ी हुई एक खबर है, क्योंकि इस सेवा के माध्यम से अब छोटे शहरों के मध्यम वर्गीय लोग भी हवाई यात्रा कर पाएंगे, और वो भी सस्ते दामों पर। सबसे पहले आपको इस योजना की बड़ी बातें बताते हैं। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। जैसा कि नाम से साफ है, इस योजना के जरिए देश के आम नागरिकों को हवाई यात्रा की सुविधा देने की कोशिश की गई है। आज सरकार ने इस योजना की शुरुआत शिमला से दिल्ली के बीच की है। इस योजना के तहत 500 किलोमीटर की 1 घंटे की विमान यात्रा या 30 मिनट की हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए 2,500 रुपये का किराया लिया जाएगा। हर एक फ्लाइट में 50% सीट्स के लिए 2,500 रुपये का किराया होगा, और बाकी की 50% सीटों के लिए फ्लाइट का किराया मार्केट प्राइस के हिसाब से होगा। इस योजना में जो हवाई जहाज इस्तेमाल किए जाएंगे उनमें अधिकतम 78 लोग बैठ पाएंगे, यानी ये छोटे एयरक्राफ्ट्स होंगे। उड़ान स्कीम के तहत उन शहरों के बीच फ्लाइट शुरू की जाएगी जहां से या तो फ्लाइट्स का आना जाना होता नहीं है या फिर फ्लाइट्स की संख्या काफ़ी कम है। इस स्कीम के शुरू होने से देश के छोटे शहरों के बीच एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। उड़ान योजना के तहत देश भर के 70 एयरपोर्ट्स आपस में जुड़ जाएंगे। इनमें ऐसे एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं जहां से कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ती या फिर वहां से बहुत कम फ्लाइट्स चलती हैं। इन 70 एयरपोर्ट्स में से देश के पश्चिमी इलाकों में 24 एयरपोर्ट्स हैं, उत्तरी इलाकों में 17, दक्षिण में 11, पूर्व में 12 और 6 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्यों में हैं। इस योजना से देश भर के 22 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश एयर कनेक्टिविटी से सीधे जुड़ जाएंगे। आज शिमला में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को शुरू किया तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि वो हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोगों को देखना चाहते हैं। हो सकता है कि अपने कंफर्ट के लिए कुछ अमीर लोग भी हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहनकर यात्रा करते हों, लेकिन देश का गरीब तबका जो वाकई हवाई चप्पल पहनता है उसके लिए हवाई यात्रा आज भी एक सपना है। सच पूछा जाए तो गरीब लोगों की हवाई यात्रा करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। क्या गरीबों का ये मानसिक बंधन कभी टूटेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। योजना का नाम ही बता रहा है कि इसका मकसद क्या है। देश के आम आदमी के हवा में उड़ने के सपने को पंख मिल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उड़ान स्कीम के तहत शिमला से दिल्ली की पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने शिमला से दिल्ली की फ्लाइट के अलावा कडप्पा से हैदराबाद और कडप्पा से नांदेड़ की फ्लाइट को भी शुरू किया। हवाई यात्रा पर अब सिर्फ पैसे वालों का हक नहीं रहेगा। अब आप भी 1 घंटे का हवाई सफर सिर्फ 2,500 रुपए में कर पाएंगे। हमारे देश में गरीब व्यक्ति की पहचान है, वो हवाई चप्पल पहनता है। और मैंने उस मीटिंग में कहा था कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एयर इंडिया के लोगो यानी महाराजा के जरिए उस सोच पर भी चोट की जो ये इशारा देती है कि हवाई उड़ान पर सिर्फ पैसे वालों का हक है। जब अटल जी की सरकार थी तो हमारे रूडी जी एविएशन मिनिस्ट्री में थे, तो मैं एक बार उनसे मिला। मैंने कहा, भाई क्या ये लोगो नहीं बदल सकते हैं? तो क्या मैंने कहा, इससे लग रहा है
कि हवाई जहाज और हवाई यात्रा ये एक ही वर्ग के लोगों के लिए है। तो उन्होंने कहा क्या करें? मैंने कहा कुछ वक्त देखिए, कार्टूनिस्ट लक्ष्मण का जो कॉमन मैन है उसी लोगों में लगा दीजिए, उसकी परमिशन ले लीजिए। और मुझे खुशी है कि अटल जी की सरकार के समय उस कॉमन मैन को भी समावेश किया गया। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब सरकार ने एविएशन पॉलिसी बनाई। सरकार ने हवाई सफर को टैक्सी के सफर से भी सस्ता कर दिया है। दिल्ली से शिमला के सफर में जहां आपको टैक्सी से 8 से 10 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आता है और करीब 10 घंटे लगते हैं, वहीं उड़ान पॉलिसी से खर्च सिर्फ 6 से 7 रुपए ही होगा। ये सफर ऐसी है जो समय भी बचाएगी और इसका खर्च टैक्सी में अगर किलोमीटर का 10 रुपया लगता है तो नई पॉलिसी के तहत हवाई यात्रा का किलोमीटर का खर्चा सिर्फ 6 या 7 रुपया लगेगा। इस योजना के तहत नए रूट से 70 एयरपोर्ट जुड़ेंगे। इनमें 31 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां अभी फ्लाइट्स नहीं हैं, जबकि 12 एयरपोर्ट से बहुत कम फ्लाइट्स हैं। साथ ही 128 रूट्स भी तैयार कर दिए गए हैं। इन रूट्स पर 19 से 78 सीटों वाले विमान उड़ेंगे। नए रूट्स पर 1 वर्ष में 13 लाख सीटें उपलब्ध होंगी। इस चरण में जो एयरपोर्ट शामिल हैं वो पूरी तरह से या करीब करीब तैयार हैं। ये एयरपोर्ट पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल और उत्तर प्रदेश समेत कुल 22 राज्यों में है। हाँ, ऑब्वियसली राहत तो मिलेगा, टाइम बचेगा। फ्लाइट में जाएंगे, जिन्होंने कभी फ्लाइट नहीं चढ़ा है उनको मौका मिलेगा फ्लाइट में चढ़ने का। सबसे पहला बात, इमरजेंसी में जिन लोगों को ट्रेन से ही घूमना पड़ता है गरीबी में, तो उन लोगों के लिए काफ़ी राहत है। कम रेंज में और टाइम बचने का बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि 2,500 रुपये इतनी बड़ी कॉस्ट भी नहीं है देखा जाए तो, और 10, 15, 20 हज़ार रुपये तक कमाने वाला बंदा जा सकता है। पीक डेज होते हैं या जब पीक सीजन होता है तो लोगों को ना बहुत महंगी टिकट लेनी पड़ती है, क्योंकि जब कैब रहेगी तो उनके लिए वो एक कन्वीनियंट रहेगा और इजी ट्रैवलिंग हो जाएगी, उनका टाइम भी बचेगा, वो उनको कन्वीनियंस भी रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल उड़ पाएगा। 2,500 हो गए तो बिल्कुल उड़ पाएंगे। तो महंगी टिकट की वजह से हम रहने ही देते हैं। 2,500 वाली योजना आई है तो बिल्कुल हम उड़। कुल मिलाकर ये भारत की नई उड़ान है। इस उड़ान के जरिए देश का मिडिल क्लास और आम इंसान भी बादलों को कुछ करीब से देखने का अपना सपना पूरा कर पाएगा। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। इस रीजनल कनेक्टिविटी का फायदा सिर्फ आम नागरिकों को ही नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में सरकार को भी इसका फायदा होगा। अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश इस तरह का प्रयोग अपने देश में पहले कर चुके हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हवाई परिवहन पर खर्च होने वाले हर 100 रुपए से देश की अर्थव्यवस्था को 325 रुपए का अतिरिक्त फायदा मिलता है। और एयर ट्रांसपोर्ट में अगर सीधे 100 नई नौकरियों के अवसर पैदा होते हैं तो इससे उस देश की अर्थव्यवस्था में 610 नौकरियां पैदा होती हैं। हम आपको समझाते हैं कि ये होगा कैसे। ये नौकरियां कार्गो, एयरपोर्ट, ग्राउंड हैंडलिंग, मेंटेनेंस और रिपेयर जैसी सर्विसेज के जरिए पैदा होंगी। इसके अलावा एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने से देश में टूरिज्म बढ़ेगा, जिससे टूरिज्म सेक्टर में काम करने वाले लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2035 तक भारत के एविएशन सेक्टर में 40 लाख नई नौकरियां होंगी। भारत सरकार का उद्देश्य है कि 2022 तक देश में 22 करोड़ लोग घरेलू विमान सेवा का इस्तेमाल करें। सरकार ने वर्ष 2030 तक डोमेस्टिक फ्लाइट्स के 30 करोड़ टिकट बेचने का लक्ष्य रखा है। हालांकि 2015 में देश में सिर्फ 6 करोड़ 66 लाख लोगों ने ही हवाई यात्रा की थी, यानी अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है और उड़ान योजना सिर्फ एक शुरुआत है। वैसे इस योजना को लेकर हमारे मन में एक बहुत बड़ा डर भी है, और वो डर ये है कि बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट्स और टिकट बेचने वाली वेबसाइट्स इस योजना को हाईजैक कर सकते हैं और इसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। वो जुगाड़ लगाकर गरीबों के हिस्से की 50% टिकटों को पहले ही खरीद सकते हैं और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं। ऐसा डर है इस योजना को लेकर। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि इस योजना का दुरुपयोग ना हो और जिन लोगों के लिए ये 50% सस्ती टिकटें रखी गई हैं, ये टिकटें उन्हीं लोगों तक पहुंचे।